परमेश्वर का प्रेम। बाइबल कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बाइबल के इस वचन को हम छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर समझेंगे। परमेश्वर का व्यक्तित्व अपने आप में इतना महान है कि उसे शब्दों में नहीं समेटा जा सकता। सृष्टि का अध्ययन ही मनुष्य से पूरी तरह नहीं हो सका, वह तो सृष्टि करता है, तो फिर उसका व्यक्तित्व कैसा विशाल होगा। बाइबल कहती है, परमेश्वर महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। परमेश्वर ने जगत से, जब बाइबल जगत की बात करती है तो इसका अभिप्राय कभी इस भौतिक संसार से होता है जिसे परमेश्वर ने रचा, तो कभी इस संसार के अंदर विकसित प्रणाली से जो इंसान को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसके प्रभाव में आए हुए मनुष्य को अक्सर संसारिक कहकर भी संबोधित किया जाता है। परंतु यहां पर जगत से तात्पर्य है समस्त मानव जाति। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। आप चाहे कोई भी हों, परंतु जगत का हिस्सा होने के नाते परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जैसे उसका व्यक्तित्व विशाल है, वैसे ही विशाल है उसका प्रेम जो ज्ञान से परे है। ऐसा प्रेम जो पानी की बाढ़ से भी नहीं बुझ सकता और ना महानदों से डूब सकता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परंतु इस परमेश्वरीय प्रेम को हम समझ सकें, इसका अनुभव कर सकें, इसलिए इसे व्यावहारिक रूप देने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को अर्थात प्रभु यीशु को इस जगत में भेजा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई, समस्त मानव जाति से बात अब व्यक्तिगत हो गई है, हर एक इंसान की हो गई है। हो सकता है कि इस जगत में आपकी कोई पहचान ना हो, अगर हो तो फिर भी आप अपने आप को इस भरी दुनिया में अकेला महसूस कर रहे हो, पर बावजूद इसके आप इस जगत का हिस्सा हैं। जो कोई, इसमें आप भी शामिल हैं, परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत रूप से प्रेम करता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो। क्यों परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, हम सब के लिए दे दिया। बाइबल कहती है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर का वचन स्पष्ट करता है कि मनुष्य पापमय जीवन में व्यस्त है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका नाश होना तय है। सबसे दुखद बात यह है कि मनुष्य इसके प्रति गंभीर भी नहीं है। उसका मुख्य कारण है उसकी समझ, जो इसी जीवन तक सीमित है, और वह अनंत काल के विषय से अनजान है। परंतु परमेश्वर सब कुछ जानता है, इसलिए उसने आपको नष्ट होने से बचाने के लिए उसके पास जो सर्वोत्तम था, उसका निज पुत्र
प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। आपके पापों की क्षमा के लिए, इनके प्रायश्चित के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को एक बलिदान के रूप में चढ़ा दिया। वह क्रूस पर आपके लिए मरा ताकि आप बच जाएं। बाइबल कहती है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। बाइबल के इस वचन पर संक्षिप्त रूप से विचार करने के पश्चात हमें यह मालूम हुआ कि इंसान सच्चे और जीवित परमेश्वर से अलगाव में पापमय जीवन जी रहा है, जिसके चलते उसका नाश हो जाना तय है। परंतु परमेश्वर उसका रचयिता उससे प्रेम करता है, जिसके फलस्वरूप उसके बचाव के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, ताकि क्रूस पर दिए उसके बलिदान के द्वारा इंसान का उद्धार हो। जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न होगा, वरन अनंत जीवन पाएगा। ऐसा जीवन जो वर्तमान समय में आपके लिए संभव बनाता है कि आप जीवित और सच्चे परमेश्वर को, उसके प्रेम को जान जाएं और भविष्य में परमेश्वर के घर में उसके साथ इस अनंत जीवन के अनंत आनंद में शामिल हो जाएं। धन्यवाद।